प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारी है। कल से शुरू हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। 13 जनवरी यानी कल है। पहला अमृत स्नान कल होने जा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं तमाम अखाड़े। देश दुनिया से श्रद्धालु शामिल होने के लिए लगातार प्रयाग की धरती पर पहुंच रहे हैं। संगम नदी में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इस प्रयागराज में जो भी जाता है वो तर जाता है। कहा जाता है कि जन्मों का जो पाप है वो एक डुबकी से मिट जाता है। इसीलिए देश ही नहीं दुनिया से तमाम लोग यहाँ पहुँचने भी लगे हैं और नज़ारा जो है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। हर डुबकी में श्री का नाम है और यही वजह है कि इस पूरी फिजा में आज भगवान विराजमान है और यही खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इन्हीं सब तस्वीरों के साथ कल से इस महा आयोजन की महा शुरुआत हो जाएगी और दिलचस्प तस्वीरें भी निकलेंगी और श्रद्धा के वो तमाम पहलुओं पर जो नज़र आएंगे उन पर हमारी और आपकी नज़र भी बनी रहेगी। और यही वजह है कि हर कोई संगम के तट पर एक बार ज़रूर मत्था नवाना चाहता है। इस धुरी को मस्तिष्क पर लगा करके वो खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से इस वक्त मेरी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे मौजूद हैं। पूजा, कल से शुरुआत हो जाएगी इस दिव्य और अलौकिक स्थिति की। उसका जिक्र जो लगातार आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है और हर किसी को इंतजार है। क्या कुछ नजारा आज आप देख पा रहे हैं? क्या भव्यता, क्या दिव्यता आज नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए अंकित, मैं ये जो मार्ग, जिस मार्ग पर मैं मौजूद हूँ, ये यात्री मार्ग है और एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगी कि पीछे की साइड आपको दिखाएंगे। यात्री लगातार अब सफ़र करना शुरू कर चुके हैं और उन यात्रियों के लिए ये रास्ता साफ सुथरा रहे उसके लिए सफाई कर्मी सुबह से लगभग हम सुबह 5 बजे भी निकले थे और उस दौरान हमने देखा था सुबह 5 बजे से ही सफाई की जो पूरी व्यवस्था है वो शुरू कर दी गई थी ताकि किसी भी तरह की अस्वच्छता इस पथ पर ना हो। और उसके अलावा देखिए आपको इस मार्ग पर इस रोड लाइट के जस्ट नीचे कुछ स्पीकर्स नजर आएंगे अंकित। ये स्पीकर्स आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगाए हैं और सुबह 5 बजे से ही इन स्पीकर्स में रामधुन बजना शुरू हो गई। यानी कि और जब हमने प्रयागराज के लोगों से बातचीत करी तो उनका कहना था सीधे तौर पर कि ये तो मैडम हर साल होता है और जब भी महाकुंभ होता है, माघ मेले में तो हर साल हम ऐसा करते ही हैं और जब भी महाकुंभ होता है तो विशेष आयोजन होता है क्योंकि ये यात्रा मार्ग भी है और इसके अलावा ये यात्री मार्ग भी है। इसीलिए कई ऐसी दुकानें हैं अंकित, ये जानकर आपको भी और श्रद्धालुओं को शायद ये विश्वास ना हो पाए, लेकिन यात्री मार्गों पर कई लोगों ने अपनी खुद की व्यवस्था से चाय की दुकान, भोजन की दुकान लगानी शुरू कर दी है और जो भी यात्री इस मार्ग से जा रहे हैं इस बात का खास ख्याल वो रख रहे हैं, उनकी सेवा भाव का ख्याल रख रहे हैं कि कहीं उनको कोई तकलीफ ना हो, वो भूखे ना रह जाएं, प्यासे ना रह जाएं। और इसके अलावा बैठने के लिए व्यवस्था, सड़क पर स्वच्छता की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था हर जगह पर की गई है क्योंकि माघ का महीना है, माघी पूर्णिमा और इसके बाद माफ़ कीजिएगा पौष पूर्णिमा है, इसके बाद माघ का आरंभ हो जाएगा मकर संक्रांति के साथ में। तो इसलिए माघ का महीना सबसे ज़्यादा ठंडा बताया जाता है। पूष और माघ जो होता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। हमें याद होगा कि हमने बचपन में प्रेमचंद की पूस की रात की कहानी पढ़ी थी, तो हम समझ सकते हैं कि पूस और माघ दोनों ही बहुत ही ठंडे महीने होते हैं। उस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। आज मौसम भी थोड़ा सा बदला है प्रयागराज क्षेत्र में, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था। और ख़ास बात देखिए ये भी है कि देखिए जब हम लाइव कर रहे हैं तो इस दौरान लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, कुछ लोग और हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगी। अम्मा कहाँ की हैं? यही प्रयागराज के हैं, मौसिमगंज की हैं। ये बतावें प्रयागराज पहले इतना कबो सुंदर लागत रहा कि नहीं? बहुत पहले से ये प्रथा चल रही है लेकिन अब की 140 साल बाद महाकुंभ है। हाँ। तो इसलिए ज्यादा है, नहीं तो यहाँ हर साल कुंभ लगता है, हर साल कुंभ लगता है। लेकिन हर साल प्रयागराज इतना सुंदर लागत है कि नहीं? नहीं, अब की बार ज्यादा इंतजाम है। 144 वाला है महाकुंभ। हाँ। तो उसमें तो बहुत अच्छा। हम अम्मा हम देखत रहे कि यहाँ पे सड़क के किनारे
अलाव अलाव जलाए के यात्रियन के बड़े सब जने धरे आए और फूल वूल रखे हैं कि जौन जाई तो के ऊपर फूल डाला जाए। हाँ, फूल उछालते हैं चौकी के ऊपर, संत के ऊपर, महात्मा के ऊपर सब डालते हैं, सब चीज लुटाते हैं। उत्साह है, ये बहुत बड़ा तो उत्साह। आप प्रसन्न हैं? बहुत प्रसन्न है। माघ नहाने जाएंगी कि नहीं? जाएंगे जाएंगे, हाँ? माई बुलाएंगी, गंगा माई तो जाएंगे। हाँ, अरे आपके तो बगल में। हाँ हाँ, है बगल में। तो देख रहे हैं आप अंकित, यहाँ के लोगों का उत्साह कितना ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। प्रयागराज का ये राव रंग, और मैं कल से देख रही हूँ, बल्कि 2-3 दिनों से हम यहाँ पर लगातार क्षेत्र में हैं और देख रहे हैं कि जगह जगह पर लोगों के स्वागत और सेवा भाव से आप लोग काम कर रहे हैं। अभी तो और देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये ऐसा पर्व है कि पूरे विश्व में इसका जो है छवि है, और सारे हिंदुस्तान से क्या विदेशों से लोग यहाँ आते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे अभी आइटमों को देखना पड़ेगा। सारी ये पूरे शहर को सजाया गया है, वह शहर में पूरी चीज़ें ऐसी हैं कि देखने योग्य है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो स्पीकर्स आप लोगों ने लगाए हैं, ये कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया कि भाई ये यात्री मार्ग है तो इसमें स्पीकर लगा दिए जाएं और रामधुन बजने लग जाए? और मैं सुबह सुबह देख रही थी, हमको मन की शक्ति देना, जो प्रेयर हम स्कूल में गाते थे, वो बज रही थी इसमें। ये जो है यहाँ पे 21 ईयर्स से ये चालू होता है। मतलब यहाँ भंडारे होंगे कल से, पूरे 5 भंडारे होंगे, और उसके बाद ये लाउड स्पीकर जॉनसन चौराहे से लेकर सब्जी मंडी तक हर वर्ष लगाया जाता है, चाहे मेला महाकुंभ हो चाहे माघ मेला हो। माघ मेला और महाकुंभ दोनों का ये राव रंग रहता है। इस बार कुछ अलग है या हर बार जैसा है? क्योंकि इलाहाबाद तो प्रयागराज बन गया है ना। बहुत ज़्यादा अलग है इस बार, बहुत ही सुंदर सजाया है, सब कुछ करा है योगी मोदी जी ने, बहुत ही अच्छा है। दिव्य भव्य कुंभ हो रहा है, मेले का तो पूरा आनंद ही बदल दिया है इस बार ऐसा सजाया गया है, ऐसी टेक्निक से पूरा बनाया गया है। मतलब अरैल और क्या कहते हैं, सारे पूरे शहर को बहुत अच्छी तरह सजाया गया है। बिल्कुल, देखिए अंकित, यहाँ पर जब पूरे शहर की बात हो रही है तो मैं वो विजुअल्स हम दर्शकों के साथ आज साझा भी करेंगे, क्योंकि आज का पूरा दिन सजावट के नाम ही है और न्यूज़ इंडिया पर आज सजावट पर ही आप पूरे दिन रिपोर्ट देखिएगा। तमाम दर्शकों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए प्रयागराज में जब हम महाकुंभ का जिक्र कर रहे हैं तो चित्रों के जरिए लोगों तक संदेश पहुंच सके। ब्रिज पर समुद्र मंथन के चिन्ह हैं, और इसके अलावा देखिए जो घोड़ा निकला उसका नाम लिखा हुआ है, एक पिलर पर उसका चित्र लिखा हुआ है, लगा हुआ है। और इसके अलावा ऐरावत, माँ लक्ष्मी, जो दंत कथाएं और जो पौराणिक कथाएं समुद्र मंथन और कुंभ से जुड़ी हुई हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको सांकेतिक चित्रों में नजर आएंगी, दीवारों की कलाकृति पर नजर आएंगी। और इतना भव्यतम शहर के चौराहों पर कुंभ की स्थापना की गई है। और इसके अलावा कुंभ क्षेत्र में कुछ गेट्स बनाए गए हैं, जिन गेट्स के नाम समुद्र मंथन गेट, समुद्रकूप गेट, 14 रत्न गेट, इसके अलावा लक्ष्मी गेट, स्वास्थ्य गेट, इस तरीके से नाम भी रखे गए हैं। अंकित, पूजा, जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि व्यवस्था जो है वो इतनी खूबसूरत है कि हर तस्वीर अपने आप में सिरमौर हो जाती है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो ऐसी नज़र आती है। आपने अभी रामायण का भी जिक्र किया, तो क्या इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में क्या रामायण का मंचन टाइप की स्थिति भी बनाई गई है? क्या कुछ झांकियों के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था है? जो एक तरीके से कहें नगर प्रवेश होता है उसमें तो देखने को मिलता है, उसके अलावा भी क्या कुछ और इंतजाम देखने को मिल सकते हैं आज? बिल्कुल, देखिए 45 दिनों का ये पूरा का पूरा उत्सव, या यूं कहिए कि ये भव्य यज्ञ है जो प्रयागराज कुंभ क्षेत्र घाट में किया जा रहा है। और ऐसे में यात्री जो यहाँ पर पहुँचेंगे उनके मनोरंजन के लिए, उनके संदेश सनातन संवर्धन के लिए जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और वो भी अपनी प्रस्तुतियाँ अलग अलग पंडालों में देने वाले हैं। वो पंडाल कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के भी हैं और कुछ निजी साधु संतों के भी पंडाल हैं, जहाँ पर घाट की अगर मैं बात करूं या फिर पंडालों की बात करूं तो वहां पर कथा, वाचन, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं वो लगातार 45 दिनों तक देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा खास क्या है अंकित, मैंने 2 दिन पहले भी आपसे इस बात का जिक्र किया था, आज दोबारा जिक्र कर रही हूँ, यहाँ पर धर्म संसद लगने वाली है। और खास बात ये भी है कि प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में ही इस बार उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो इसमें मौजूद
रहने वाले हैं। खास बात ये है कि ये बैठक 18 या 19 तारीख को होने वाली है। डेट अभी मुझे क्लियर नहीं है, वो डेट मैं आपके साथ में साझा करूंगी। लेकिन हाँ, कैबिनेट बैठक जरूर होने वाली है जिसमें योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम और पूरे सीपी सलार मौजूद होंगे। आपको याद होगा अंकित, और तमाम दर्शकों को भी याद होगा कि जिस दौरान अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस दौरान कैबिनेट की बैठक अयोध्या में भी की गई थी, और एक नहीं बल्कि 3 कैबिनेट की बैठक की गई थी। तो उसी से इंस्पायर होकर मेरे ख्याल से महाकुंभ क्षेत्र में प्रयागराज में भी, चूँकि प्रयागराज जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये एक कमिश्नरेट में भी आता है, तो यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस 144 साल के भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन को और खास और प्रदेश के लिहाज से और बेहतर बनाने के लिए कुछ अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। देखिए, हम दिव्य भव्य सुरक्षित महाकुंभ का जिक्र कर रहे हैं, तो पुलिस फोर्सेस भी लगातार तैनात हैं कि किसी भी तरीके का न्यूसेंस क्रिएट ना होने पाए। सर, ये यात्रा मार्ग है और आप लगातार जो है इस क्षेत्र में, मैं देखती हूँ कि आप गश्त लगाते रहते हैं। किसी तरीके की अप्रिय परेशानी या फिर किस तरीके की, मतलब आप किस लिए लगातार चक्कर यहाँ पर लगा रहे हैं? ये ताकि जुलूस जो है अच्छे से जो है अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच जाए और पब्लिक को जो है, श्रद्धालुओं को इनके दर्शन आसानी से हो जाए, इसलिए हम सब व्यवस्था पर। लेकिन देखिए, इस व्यवस्था में कई लोगों को अव्यवस्था का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए, रुकिए, 13 तारीख से लेकर के, अब कल की मैं बात कर लूँ, कल से लेकर के अब आगे आने वाले 14-15 तारीख तक जो यातायात है वो हर जगह पर प्रतिबंधित नजर आ रहा है। और कल हम ग्राउंड पर भी मौजूद थे, एनएसजी कमांडोज को भी यातायात सुविधा को सुचारू करने के लिए ग्राउंड पर जो है उतार दिया गया है। तो क्या ट्रैफिक व्यवस्था इतनी जटिल हो गई है इस समय? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सबको जो है बाकायदा जो है ट्रेंड किया गया है और आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था भी की गई है। बस ये है, जागरूकता जो है नहीं है उतनी अच्छी जो है पब्लिक में। इसके लिए थोड़ा ये था कि अलाउंस करना चाहिए कि जुलूस इस रास्ते से। सुरक्षा के लिहाज से पूजा पूछिए, कितने जोन में बांटा गया है इसको? मतलब जो है पूरे कुंभ क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से कितने जोन में बांटा है? उनको बताया जा रहा है इस रास्ते से आप जाइए जहाँ भी जाना है। 34 जोन्स में अंकित, ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी दे चुकी हूँ। और उसके पीछे देखिए, चूंकि इस रास्ते से यात्रा निकलने वाली है, तो यात्रा के मद्देनजर यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस, आज देखिए अंतिम पेशवाई का दिन है। अंतिम पेशवाई, आज जितनी भी पेशवाई होनी है आज हो जाएगी और उसके बाद कल पहला शाही स्नान है। देखिए, ये तमाम सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। और देखिए, खास बात क्या है इन सुरक्षा कर्मियों में कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस आपको विदेशों में या फिर जो शाही मेहमान होते हैं उनकी सिक्योरिटी में देखने को मिलती है, वो जो है यहाँ पर आम पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए घुड़सवार पुलिस वाले जो है यहाँ पर मौजूद हैं, आम सिविलियंस की सुरक्षा। और जिस यात्रा का मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर अंकित, वो यात्रा देखिए, आपको झंडों का एक पूरा झुंड, एक कतार नजर आएगी। यात्रा का संकेत है, यात्रा निकल चुकी है, यात्रा का आरंभ हो चुका है क्षेत्र में, और आगे आगे फूलों की माला और झंडे चल रहे हैं और पीछे ये पूरी शोभा यात्रा चल रही है। अंकित, पूजा, जो तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी बड़े मुस्तैद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जो वीवीआईपीज़ का जिक्र आप कर रही हैं, जिनके लिए सुरक्षा भी ध्यान में रखी गई है, उनमें क्या लगता है कि कौन कौन से वीवीआईपीज़ शामिल हो सकते हैं? क्या बॉलीवुड से भी कोई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? बिजनेस टाइकून्स का भी आने का जिक्र है? क्या प्रधानमंत्री के आने को लेकर के भी कोई अपडेट सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं फौरी तौर पर? बिल्कुल, देखिए अंकित, इस बार जो है 8 देशों के जो एम्बेसडर्स हैं उनको बुलाया गया है, राजदूतों को बुलाया गया है कुंभ स्नान करने के लिए। सनातन संस्कृति का संदेश ताकि विश्व पटल पर और प्रखर और मुखर हो, इसके लिए पूरे इंतजामात किए गए हैं। आप यात्रा की झलकियां देखते रहिए। आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं पूरा कर रही हूँ। और वीवीआईपीज़ की अगर बात करें तो और भी देशों के कुछ डेलीगेट्स हैं। यहाँ पर देखिए फूलों की माला है। इन फूलों की माला से जैसे जैसे ये जुलूस आगे चलता जाएगा, यूँ समझिए ये यात्रा आगे निकलती जाएगी, इन फूलों की माला से साधु संतों का स्वागत किया जाएगा। और ये ई रिक्शे में आगे लग कर के जा रही है और पीछे से आ रही है ये यात्रा, जिसका आनंद या यूँ समझिए कि स्वागत भी प्रयागराज वासी बहुत ही खुले हृदय के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सांस्कृतिक झलक भी है, सनातन की झलक भी आपको नजर आएगी। खास बात यह है कि आज आखिरी दिन है अंकित, और बहुत ही बड़ा इत्तेफाक भी देखिए,
हम इस मार्ग पर मौजूद थे और यात्रा इस मार्ग से निकल रही है। अंतिम पेशवाई दिवस है आज और अंतिम पेशवाई आज जितने भी अखाड़े बाकी रह गए हैं आज पेशवाई हो जाएगी। आज नगर प्रवेश, छावनी प्रवेश हो जाएगा। इसके बाद जो है कोई भी प्रवेश नहीं होगा। कल शाही स्नान होने वाला है। देखिए यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, तमाम जानकारी आप लगातार प्रयागराज से पहुंचा रही हैं।